चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। इनके पीछे पड़ने पर ये पिपासा में वृद्धि का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। 20 ये काम विषय फेंके हुए मांस के समान है, जो राजाओं से लेकर सभी के दुख का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। 21 ये काम विषय इंद्रियों की ही तरह नाशवान है। जो भी इनमें रमण करता है, ये इसके लिए विपत्तिजनक ही होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। 22 जो संयमी आदमी इन काम विषयों से डसा जाता है, ये उसका सुख हर लेते हैं और उसके विनाश का कारण होते हैं। ये एक क्रुद्ध निर्दयी सर्प के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। 23 जिन काम विषयों को भोगने से भी वैसी ही तृप्ति नहीं होती, जैसी एक कुत्ते की हड्डी चाटने से, जो सूखी हड्डियों के पंजे के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। 24 जो दरिद्र कामार्ध है, जो विषयाशा का दास है, वह इसी संसार में मृत्यु दुख का अधिकारी है। 25 गीतों के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल भूनकर जान गंवाते हैं। मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। इसलिए संसार के काम भोग अंत में विनाश का ही कारण होते हैं। 26 ये जो सामान्यतया कहा जाता है कि काम भोग भोगने के लिए है, यदि विचार कर देखा जाए तो उनमें से कोई भी भोग्य पदार्थ नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और दूसरी भी वैसी ही सभी चीजें अधिक से अधिक दुख के मार्जन मात्र हैं। 27 पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, भोजन भूख मिटाने के लिए, घर हवा धूप और वर्षा से बचाने के लिए, और वस्त्र शीत से रक्षा करने के लिए तथा नग्नता ढकने के लिए। 28 इस प्रकार शैया तंद्रा के विघात के लिए है, वाहन यात्रा की थकावट मिटाने के लिए है, आसन खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिए है। इसी प्रकार स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है। 29 जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे आदमियों के दुखहरण के ही साधन हैं, वे अपने में भोग्य पदार्थ नहीं है। कौन बुद्धिमान आदमी इन दुख के दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तुएं मानकर भोगेगा। 30 जो आदमी सन्निपात ज्वर से ग्रस्त होने पर ठंडी पट्टी आदि को भोग्य वस्तुएं माने, जो कि केवल वेदना को दूर करने के ही उपाय हैं, वही आदमी इन काम विषयों को भोग्य वस्तुओं का नाम दे सकता है। 31 क्योंकि सभी काम विषय अनित्य हैं, इसलिए मैं उन्हें भोग्य विषय मान ही नहीं सकता। जो स्थितियां सुखदायक प्रतीत होती हैं वही दुखकारक भी बन जाती हैं। 32 गर्म वस्त्र और सुगंधित धूप शीत ऋतु में सुख पहुंचाते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा की किरणें और चंदन का लेप गर्मी में सुखकारक होते हैं, किंतु वही सर्दी में अप्रिय बन जाते हैं। 33 क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं हानि लाभ यश अपयश सुख दुख आदि द्वंद्वों के अधीन हैं, इसलिए कोई भी आदमी न नित्य सुखी रहता है और कोई भी आदमी न नित्य दुखी।